चारों तरफ से आवाज़ उठने लगी थी। आज आपने विजिट यहाँ पर किया है, क्या बातचीत निदेशक के साथ आपकी हुई? हम तो पहले दिन से ही, क्योंकि एक नायाब तोहफा कांग्रेस की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी के प्रयासों से हमें इस इलाके में एक मेडिकल कॉलेज मिला, और जिसको 2012 में कांग्रेस की सरकार ने पूरी तरह संचालित करके और इतनी बड़ी लागत में उस वक्त जो है 600 करोड़ रुपए के करीब जो है सरकार ने लगाए थे। और उसमें इस इलाके के एक उम्मीद लगी थी कि यहाँ चिकित्सा, स्वास्थ्य और एक मेडिकल कॉलेज जहाँ कहा जाता था डॉक्टर नहीं है, वहाँ से डॉक्टर हर साल सैकड़ों की संख्या में निकलेंगे। लेकिन हम ये मान सकते हैं 11 साल के बीजेपी के शासन में यहाँ हालत बद से बदतर होते रहे। हम 2019 में चुनाव जीते, जब से ही प्रयासरत हैं, और हमें बड़े इस बात के लिए कहते हुए बड़ा खेद होता है कि सरकार की प्राथमिकता जो होनी चाहिए ना इस इलाके के प्रति, ख़ास तौर पे जो बनी हुई चीज़ें हैं, जो चिकित्सा हैं, उसके लिए विधानसभा में शोर मचा दिया। हमने अपने साथियों सहित जो है 2 बार तो यहाँ धरना दे चुके हैं विधायक होते हुए, और बात करते और हमेशा कॉलेज में आते हुए तो मेरे ख्याल से 2-3 महीनों में हमेशा इस बात का प्रयास करते हैं कि किसी चीज़ की। अब के पीछे मेवाड़ डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग भी थी, उसमें भी फिर से इस बात को हमने प्रमुखता से उठाया, और उसमें मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि पिछले मई के महीने में हम मिले थे, तो उन्होंने जानकारी दी कि हमने बहुत से परियोजनाएं, बहुत से टेंडर शुरू कर दिए हैं। तो आज हम उन्हें ही देखने आए थे, उनका दौरा करने आए थे। अभी 15 दिन पहले ही एक काम शुरू हुआ है यहाँ 10 करोड़ रुपए से बिल्डिंग की बदहाली, जो हर रोज़ जो है हमारे लिए एक सबब बनी हुई थी कि यहाँ लोगों को इलाज पहले कराएं या किसी चीज़ के लिए, उसमें आज निरीक्षण हमने किया, डायरेक्टर से बात किया, काम शुरू हुआ है। इसी तरीके से बिल्डिंग का जो जर्जर हालत है पूरे कॉम्प्लेक्स की, उसके लिए 14 करोड़ रुपए के करीब जो है तो वो भी मंजूर हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो दो हमारी सरकार घोषणाएं बहुत दिनों से कर रही है, मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल, क्रिटिकल केयर यूनिट बनाने के लिए, लेकिन अभी नहीं है। मैंने आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरुण गुप्ता जी से बात करी है, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि अगले हफ्ते मीटिंग होएगी, और उसमें हम जो ये दोनों परियोजनाएं लंबित हैं उनको भी करेंगे। तो हमारा पूरा प्रयास सरकार के चाहे कितनी अनदेखी करे, लेकिन हम मजबूर करेंगे कि इस इलाके की ज़रूरत है और उसको करना चाहिए। आज के दिन तो इस हॉस्पिटल को बचाने के लिए हमारे यहाँ के नौजवानों ने हैशटैग चलाया था, जो देश में एक दिन तो पूरे ट्रेंडिंग में रहा है। तो लोगों की ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है, गरीब की ज़रूरत है यहाँ इलाज के करने की, और एक चीज़ बन चुकी है हज़ारों करोड़ों के लिए, उसके लिए 150 करोड़ के लिए सरकार जो है उसकी अनदेखी करे, डॉक्टरों को रिक्रूटमेंट ना करे। हमसे अभी पीछे वादा किया गया था कि रेडियोलॉजिस्ट गुड़गांव से बिठा दिया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि एक आध दिन में वो आ जाए, क्योंकि 10 दिन हो गए उस बात को। तो हम पूरी तरह प्रयास कर रहे हैं और सरकार को मजबूर करेंगे कि सरकार की चीज़ है, हमारी शुरू करी हुई, हमारा पौधा लगाया हुआ, उसको सही तरीके से हो। इसमें अभी आश्वस्त किया गया है कि बहुत बड़ी संख्या में जूनियर रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ नियुक्ति करी जाएगी। हमने एक और मांग करी है, कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ लिया जाए, और उसको भी जैसे डॉक्टरों को स्पेशल भत्ता दिया जाता है, उसको भी स्पेशल भत्ता बेशक देना पड़े, जिससे यहाँ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर भी आए और कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ भी आए, डॉक्टर्स भी आए, और सारा स्टाफ है, जिससे यहाँ सुचारू रूप से चल सके। मशीनरी और जितने इक्विपमेंट हैं उनको चलाने के लिए, उनके नए अगर करने हैं उनके लिए भी पूरा प्रयास किया जाए। तो हम पूरी तरीके से इस मामले को गंभीरता से यहाँ भी सड़क से लेके और अपनी विधानसभा पटल तक उठाएंगे, और इस सरकार को मजबूर करेंगे कि वो इस बदहाली से खड़ी होके इसको सुचारू रूप से चलाने का काम करे। सीलिंग की, शौचालयों की और कई चीज़ों की बात हुई है, क्या डेडलाइन इन्होंने तय की है, कब तक हो जाए? इन्होंने शुरू तो कर दिया काम, और उन्होंने कहा कि हम तो 3 महीने के अंदर इमरजेंसी और यहाँ बाहर बैठने के लिए, मरीज़ों के लिए बैठने के लिए व्यवस्था, और बेहतर तरीके से जितनी शौचालय की, जो एक बड़ी भारी अस्पताल में, अगर अस्पताल में आके ही शौचालय का बुरा हाल हो तो हाइजीन कंडीशन क्या रहेगी, तो उसका कहा है कि 2 महीने के अंदर अंदर उनका कर देंगे, और 1 साल के अंदर अंदर तमाम पूरी बिल्डिंग को जो है
पूरी तरीके से इन्होंने कहा है कि हम उसमें जो है बदलाव करके बेहतर तरीके से सुचारू रूप से ये चल पड़े, इसके लिए कार्य कर रहे हैं। आपके पिता पूर्व सांसद पूर्व मंत्री चौधरी खुर्शीद साहब का भी आज जन्मदिन है। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने अनूठे प्रयास किए थे, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि उनको जब मौका मिला हरियाणा बनने के बाद 1966 के बाद, मैं समझता हूँ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो आज यहाँ पूरे 3, 4, 5 जिलों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसके बाद अल आफिया हॉस्पिटल तक जो है एक ऐसा नायाब इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने स्वास्थ्य का यहाँ बनाया था। शिक्षा के लिए JBT और जो है किसी चीज़ के लिए कहते हैं, आज हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हुए हम आज फिर से जो इतनी शिद्दत में गर्मी में और अपने लोगों की परेशानियों दूर करने में जो हम लगे हुए हैं, वो उन्हीं का है कि हमने ये जो सारी चीज़ें जो बनाई थी कांग्रेस की सरकार में, उन चीज़ों को सुचारू रूप से चलाएं जिससे लाखों लोगों को यहाँ फ़ायदा मिल रहा था उनको मिल सके। और हमारा जो प्रयास है वो हर गरीब तक अपनी जो सरकार की सोच होनी चाहिए लाभ पहुँचे, चिकित्सा की भी, स्वास्थ्य की भी और अन्य जो ज़रूरी चीज़ें वो करें। यही चौधरी खुर्शीद अहमद का सपना इस इलाके के लिए और हरियाणा के लिए रहा है। आज हम उन्हें याद करते, उनसे प्रेरणा लेते हुए इसको पूरी तरीके से गंभीरता से, और चाहे संघर्ष के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, अपने साथियों के साथ मिलकर हम पूरा संघर्ष करेंगे और मजबूर भी करेंगे सरकार को, अगर इसकी बदनीयती है जो दिख रही है उससे अपनी चीज़ को हटे। MDV की मीटिंग आपके सामने उदाहरण है, हमने मांग करी तो 5 साल बाद वो मीटिंग हुई। हम इस जो है ना चुप बैठेंगे ना सरकार को इस अनदेखी करने देंगे।